Good morning to all of you, my dear students. How are you? As knows that it is known to all, every person known to all because of coronavirus. Nowadays we are availing live classes. It means a smart classes. But according to my sentiment, according to my ideology, I think so that because of a smart classes, we can do anything we want to. We stick to it long enough. And without a smart classes, without a smart work, we cannot do anything we want to. We stick to it long enough. So a smart classes and a smart work is very most important for me and to all of you. Are you getting my point? Let's do lesson 1, that is rational number, and I want to tell you that something about your first lesson, rational number. I think so that in our previous class we have a study about natural numbers, whole numbers, integers and fractions. We have also studied about various operations on rational numbers, and in this chapter we shall study the properties of these operations on rational numbers. Are you getting my point, my dear students? Have any problem? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि हम लोग 7th में, यानी आप लोग 7th में जो पढ़े थे 7th क्लास में, वो रेशनल नंबर ही पढ़े थे और रेशनल नंबर में वहां पे प्रॉपर्टीज नहीं पढ़े थे। लेकिन आज 8th क्लास में आए हैं तो यहाँ पे आप लोगों को रेशनल नंबर के कितने प्रॉपर्टीज होते हैं, रेशनल नंबर कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इन चीजों को हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन हाँ, 7th क्लास में हम लोग पढ़े थे नेचुरल नंबर्स को, इंटीजर्स को, होल नंबर्स को और फ्रैक्शंस को। उन सब चीजों का मेंशन हम लोग 7th क्लास में ही कर चुके हैं। लेकिन आज 8th क्लास में हम लोग रेशनल नंबर पढ़ेंगे। यू माइट बी थिंकिंग अबाउट व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। आप लोग सोच रहे होंगे कि रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है ना? यू माइट बी थिंकिंग अबाउट, आई वांट टू टेल यू दैट समथिंग अबाउट रेशनल नंबर, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। प्लीज डोंट लुक हियर एंड देयर, प्लीज लिसन टू मी एंड लुक एट द व्हाइट बोर्ड। प्लीज डोंट लुक। देखिए, परिमेय संख्या कहते हैं रेशनल नंबर को, हिंदी में हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। इज दैट क्लियर? और रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए बाई बी, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी इज इक्वल टू नॉट 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। यानी वैसा संख्या जिसे ए बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, जहां ए और बी एक पूर्णांक है एंड बी इज इक्वल टू नॉट 0 और बी का वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगा, उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। इज दैट क्लियर? जैसे 5/8 -3/18 -8 by -18 etc, मतलब एक्सेट्रा। हम सभी चीजों को जो हम अभी बोल रहे हैं उन सब चीजों को हम लिखेंगे, उसका डिफिनेशन भी लिखवाएंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन चीजों को समझ लेते हैं। इज दैट क्लियर? एंड देन उसके बाद जो हमको पढ़ना है उनके टॉपिक्स के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, उनके कितने टाइप्स होते हैं। तो आई वांट टू टेल यू दैट समथिंग अबाउट माय डियर स्टूडेंट्स कि उनके 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। फर्स्ट में आपको पढ़ना है पॉजिटिव रेशनल। फर्स्ट में आपको पढ़ना है पॉजिटिव रेशनल और सेकेंड में आपको पढ़ना है नेगेटिव रेशनल। देखिए, पॉजिटिव रेशनल क्या होता है? पॉजिटिव रेशनल, अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यानी वैसा परिमेय संख्या, ठीक है, वैसा परिमेय संख्या जिसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। इज दैट क्लियर? और उसी को हम लोग पॉजिटिव रेशनल कहेंगे। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है आपका दूसरा टाइप है, वो है आपका निगेटिव रेशनल। तो यू माइट बी थिंकिंग अबाउट व्हाट इज द निगेटिव रेशनल। यू माइट बी थिंकिंग ना व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ निगेटिव रेशनल, बट डोंट यू नो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू दैट समथिंग अबाउट निगेटिव रेशनल। Negative rational, a rational number is said to be negative if its numerator and denominator are of opposite side। मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का पॉजिटिव साइन होना चाहिए। अब जैसे कि मान लेते हैं कि पॉजिटिव साइन कहने का, अपोजिट साइन कहने का मतलब है कि ऊपर, यानी नोमिनेटर अगर माइनस में है तो उसका डिनोमिनेटर प्लस में होगा, अगर उसका नोमिनेटर अगर प्लस में होगा तो उसका डिनोमिनेटर माइनस में होगा। उसी को हम लोग निगेटिव रेशनल कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं रेशनल नंबर। RESNAL
नेगेटिव रेशनल नंबर्स, यानी द नंबर्स ऑफ द फॉर्म A by B where A and B are integers and B is equal to not 0 are called rational number. Is that clear? एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो एग्जाम्पल 5/8 -3/18 -8/-19 etc. ये सब आपके जो हो गए वो रेशनल नंबर के उदाहरण हो गए, यानी एग्जाम्पल हो गए। A by B के फॉर्म में है, ठीक है, A by B के फॉर्म में है तो ये आपका होगा ये भी A by B के फॉर्म में है तो ये भी आपका होगा रेशनल नंबर। ये भी A by B के फॉर्म में है तो ये भी होगा आपका रेशनल नंबर। etc. ऐसे हजारों संख्या ले सकते हैं जो कि मतलब A by B के फॉर्म में लिखना होगा, और जब A by B के फॉर्म में होगा उसे रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना होगा, A by B तो होता ही है, लेकिन B इज इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, मतलब B का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप लोग अब समझ गए होंगे मेरी बातों को। तो अब मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं, अब ये कहना चाहता हूं कि जितना भी डिफिनेशन हम लिखवा रहे हैं इन सबको फेयर करना है, मतलब एक फ्रेश नोट्स बनानी है आपको, और जो कि एग्जाम के समय आप लोगों को वहां सुविधा होगा। ठीक है, अब इसे हम इरेज करते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे हमारी बातों को। अब नेक्स्ट आपका है इसके टाइप को पढ़ना है। इसके टाइप जो है वो इस तरह से, इनके टाइप दो होते हैं, एक पॉजिटिव रेशनल क्या होता है? पॉजिटिव रेशनल a rational number is said to be positive if its numerator and denominator are either positive or either positive or both negative. Is that clear? देखिए पॉजिटिव रेशनल क्या होता है? अ रेशनल नंबर इट्स सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर पॉजिटिव और बोथ निगेटिव। जैसे यानी वैसा क्रम संख्या जिनके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। जैसे देखिए 5/8 ये दोनों पॉजिटिव है, इसलिए ये आपका पॉजिटिव रेशनल है। ये -3 मान लीजिए -3/-8 है, तो दोनों माइनस में है, माइनस कैंसिल होने के बाद पॉजिटिव बचेंगे, इसीलिए आपका पॉजिटिव रेशनल होगा। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? अब आपको पढ़ना है निगेटिव रेशनल। etc. आप बहुत सारे ले सकते हैं नंबर्स, कुछ भी हो सकता है। अब आपका है निगेटिव रेशनल। अब निगेटिव रेशनल क्या होता है? निगेटिव रेशनल होता है अ रेशनल नंबर इज said to be negative if it's अब उस ऊपर वाले को इरेज कर दे क्या? चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, तब ऊपर वाले को हम इरेज करते हैं।
सब चीजों को बारीकी से समझना है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस 10 मिनट कंसंट्रेशन को यहाँ पे देंगे हम लोग तो सब चीज को समझ सकते हैं। देखिए हम क्या लिखे हैं, निगेटिव रेशनल के बारे में पढ़ रहे हैं। अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी निगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ opposite side इज दैट क्लियर? अपोजिट साइड, तो इसे हम लोग कहेंगे निगेटिव रेशनल। देखिए कहा है अ रेशनल नंबर इट सेड टू बी निगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ पॉजिटिव साइड। उसका या तो अगर मान लेते हैं कि 5/8 है तो न्यूमरेटर अगर माइनस में है तो उसका अपोजिट डिनोमिनेटर होना चाहिए, प्लस में उसका डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो ये आपका निगेटिव रेशनल का उदाहरण है, एग्जांपल है। अब हम ले लें 8/-3, तो यहाँ उसका न्यूमरेटर जो है वो प्लस में है लेकिन माइनस में है उसका डिनोमिनेटर, तो नोमिनेटर के अपोजिट हुआ कि नहीं डिनोमिनेटर, इसीलिए ये आपका होगा निगेटिव रेशनल। जैसे और हम कुछ दे देते हैं और कुछ देंगे तो हम -3/16 लिख दें तो ये भी आपका निगेटिव रेशनल होगा, क्योंकि ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो वैसे भी ये निगेटिव रेशनल ही कहलाएगा, ईटीसी मतलब एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने हिसाब से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर फ्रेंड्स? हैव यू एनी प्रॉब्लम? आई थिंक सो दैट यू हैव नो प्रॉब्लम। चलिए, तो इन सब चीजों को आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं उनके प्रॉपर्टीज के बारे में। इनके प्रॉपर्टीज भी होते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ इनके प्रॉपर्टीज हैं। 3 टाइप्स के प्रॉपर्टीज पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए हम इरेज करते हैं। इसको हम इरेज कर दें। आप लोग नोट्स कर लिए होंगे, आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही होंगी तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा। अगर मेरा स्पीड ज्यादा होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि स्पीड को और थोड़ा कम किया जाए। वैसे तो ये थ्योरी है, थ्योरी को थोड़ा सा फास्ट ही करेंगे और थोड़ा सा फास्ट आप लोग लिख भी लेंगे। अगर बुक होगा तो बुक का सहारा लेंगे। इज दैट क्लियर? बुक में समझने का प्रयास। तो अब 100% यही समझ में आएगा। बुक में समझने का बचा ही क्या है, देखते ही समझ में आ जाएगा। चलिए इसको भी हम इरेज करते हैं। अब हम लोग चलते हैं इनके जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। 3 प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका है, वो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ A by B is a rational number, and M is a non-zero integers, then A by B is equal to A multiply M, B multiply M. Is that clear my dear students? इस तरह का इस रूप में रहे। जैसे कि देखिए, अब हम आप लोगों को बता दें, अब हम आप लोगों को समझाना चाहेंगे कि प्रॉपर्टी 1 में कहता है इफ A by B इज अ रेशनल नंबर। मान लीजिए कि A by B एक परमेय संख्या है, मतलब रेशनल नंबर है, और M कोई जो है एक नॉन प्रॉपर्टीज है, नॉन इंटीजर्स है। तो वहां होगा क्या कि A by B इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई M by B मल्टीप्लाई M। मतलब अगर आप नोमिनेटर में M से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी आप M से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों इक्वल होगा। A by B इज इक्वल टू जिस A by B में आप जितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब A में जितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं
बी में उतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल होगा। जैसे -3/4 है, अगर -3/4 है तो -3/4 अगर नोमिनेटर में 2 से मान लेते हैं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे है डिनोमिनेटर में 4 और इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वल होगा। -3/4 के इक्वल होगा ये चीज, -3 × 2/4 × 2 इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि जितना ऊपर था उतना ही नीचे, मतलब कॉमन नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉमन नंबर तो कैंसिल हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। डिडक्ट होने के बाद आपको तो -3/4 ही बचेंगे, इसीलिए इतना ही बचेगा। और भी ले सकते हैं -3 इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई किए ऊपर डिनोमिनेटर में और 4 है नीचे डिनोमिनेटर में और यहाँ भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टोटल मिलाकर कहा जाए तो इतना ही आएगा, ठीक है। क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किए ऊपर और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 तो कैंसिल होने के बाद बचेगा -3/4 ही। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? इट अब इसी तरह से और भी एग्जांपल समझ सकते हैं। अब समझने के लिए आप लोग समझ गए होंगे। इज दैट क्लियर? इन सब चीजों को, इन सब प्रॉपर्टीज को आपको देखना है और इन सबको क्या करना है, आप लोगों को नोट्स भी करना है। इज दैट क्लियर? अब इन सब चीजों को हम इरेज करते हैं। अब प्रॉपर्टी 2 की ओर चलते हैं। तो चलिए हम प्रॉपर्टी 2 में देखते हैं। प्रॉपर्टी 2 क्या है? आप लोग अब इसको नोट कर लिए होंगे। अब प्रॉपर्टी 2 देखेंगे। देखिए एक थ्योरी है, थोड़ा सा इसमें कुछ है नहीं, इसीलिए हम इसको फास्ट चल रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही हम लेसन में आएंगे, थ्योरी जो बता दिए हैं, थ्योरी ज्यादा कुछ है नहीं, बस ये तो आप 7th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। और प्रॉपर्टी 2 क्या है? प्रॉपर्टी 2 है आपका इफ a/b इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर प्रॉपर्टी 2 में है आपका इफ a/b इज अ रेशनल नंबर एंड m is a divisor of a and b, then a/b is equal to a multiple, ठीक है। देखिए ये आपका होता है। अब इसको देखते हैं। इफ a/b is a rational number and m is a divisor of a and b, then a/b is equal to a divide m by b divide m। कहने का मतलब है कि अगर कॉमन नंबर से, ठीक है, अगर कॉमन नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर कॉमन नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पे होगा क्या कि इक्वल होगा a/b के। जैसे कि देखिए, जैसे कि हम अब बता दें, मान लीजिए कि a आपका -32/40 है, ठीक है, -32/40 है। अगर हम -32 में अगर हम डिवाइड करते हैं 8 से, मान लीजिए 8 से हम कर रहे हैं और डिनोमिनेटर 40 में भी हम डिवाइड कर रहे हैं 8 से, तो इसके इक्वल होगा ए वाला, ठीक है, क्योंकि ए तो कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद बचेगा क्या, तो इतना ही बचेगा। और ए समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं तो अगर -32 है और बाई में है 40, अगर हम ऊपर डिवाइड करते हैं मान लेते हैं कि आपको 4 से और नीचे भी डिवाइड करते हैं हम 4 से, तो इक्वल आएगा। इज दैट क्लियर? इक्वल आएगा, इक्वल ही आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स? हैव यू एनी प्रॉब्लम? तो ये प्रॉपर्टी 2 थी आपका। और अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी 3 में। देखिए प्रॉपर्टी 3 क्या करता है। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमसे, इसको हम फिर से लिखते हैं। सॉरी भाई। प्रॉपर्टी 3 में कहता है, प्रॉपर्टी 3 आपका जो है, अब हमको बुक से देखना पड़ेगा थोड़ा। प्रॉपर्टी 3 में आपका है मल्टीप्लाई होता है a/b। देखिए प्रॉपर्टी 3 आपका है लेट a/b एंड c/d be two rational number
बी टू रेशनल नंबर, बी टू रेशनल नंबर, बी टू रेशनल नंबर, बी टू रेशनल नंबर्स, देन A by B is equal to C by D। यही आपका फॉर्मूला समझिए या प्रॉपर्टी समझिए, यही है आपका। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? अब ऊपर से हम यूज करते हैं तब कुछ समझ में आएगा। अब आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, तो हम इसको अभी यूज करते हैं। हमें थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि थ्योरी में कुछ है नहीं, तो हम लोग लेसन में जैसे ही प्रवेश करेंगे ना, एंट्री करेंगे, वहां हम लोगों को समझ में सब चीजें आ जाएंगी, क्योंकि इन सब चीजों को तो हम क्लास में भी पढ़े थे अच्छा से। अब इसको भी हम एग्जाम्पल को भी यूज करते हैं। अब देखिए हम क्या लिखवाए हैं। अब लिखवाए हैं प्रॉपर्टी 3 में, लेट ए बाई बी एंड सी बाई डी बी टू रेशनल नंबर्स, देन ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। देखिए अगर ए बाई बी है इज इक्वल टू सी बाई डी, तो इक्वल होगा कैसे? अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर दीजिएगा ना तो इक्वल ही होगा। ए में डी से मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ क्या होगा? ए में डी से तो ए डी और बी में सी से तो बी सी, इक्वल ही होगा। अब कोई एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं, कोई एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए अब क्या होता है, अब हम कुछ नोट लिखवा रहे हैं जो कि लास्ट आपको समझना होगा। एक कॉमन चीज है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एवरी पॉजिटिव रेशनल, एवरी पॉजिटिव रेशनल greater than every positive rational number ठीक है, every positive rational number greater than 0। Is that clear? एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर ग्रेटर देन 0। और सेकेंड में आपका जो होगा एवरी नेगेटिव लेस देन 0। यही आपका प्रॉपर्टीज है, या जो समझिए यही आपका। देखिए मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर ग्रेटर देन इज होगा यहाँ, एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन, और एवरी निगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन 0। यानी पॉजिटिव जो रेशनल नंबर होगा वो 0 से ग्रेटर होगा, यानी 0 से बड़ा होगा, और निगेटिव जो रेशनल नंबर होता है वो 0 से छोटा होता है। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो आई होप आप लोगों को हमारी बात समझ में आई होगी। हम थ्योरी को थोड़ा सा स्पीड पे चले थे क्योंकि ये थ्योरी में कुछ दम था ही नहीं। अब हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।